और आज शरद पूर्णिमा के दिन उसके 500 दिन पूरे हो रहे हैं और 5 लोगों से की गई शुरुआत आज 400-450 लोग पर डे जुड़ करके कर रहे हैं। माता जी 37 पुस्तकें गुरु जी की हम लोगों ने पढ़ी, पूरा क्रांति धर्मी साहित्य। और ये शुरुआत तो बनारस से हुई, पर इस कार्यक्रम को हाथों हाथ पूरे भारत में सब लोगों ने लिया। हमारे नेपाल से, पश्चिम बंगाल से, लखनऊ से, गाजीपुर से, गाजियाबाद से सब परिजन आए हैं जो प्रतिदिन स्वाध्याय में जुड़ते हैं। और आपने बताया, जब हम लोगों ने गर्भ संवाद पे एक अवसर मिला था बोलने का, आदरणीय डॉक्टर संगीता सारस्वत जी ने बताया था, तो उसके पहले मैंने 24 माताओं के, बहनों के घर संस्कार करा दिए थे। वो आज हमारे साथ जुड़ करके नियमित स्वाध्याय कर रही हैं। अभी यहाँ पे बैठी हैं प्रगति दीदी हैं, और फिर पश्चिम बंगाल की बहनें, उनकी छोटी छोटी बच्चियां सुबह 7:30 बजे यज्ञ की तैयारी करके वेट करती हैं। हम लोग पिछले 250 दिनों से लगातार सुबह यज्ञ का कार्यक्रम और शाम का स्वाध्याय का कार्यक्रम चल रहा है। उसका आज 500वां दिन है। हम सब लोग यहाँ इसीलिए आए हैं शांति कुंज में कि अभी तक तो ऑनलाइन कर रहे थे, अब हम लोग आकर के ऑफलाइन एक दूसरे के सामने मिल करके बैठ करके करें। तो साथियों, करने की इच्छा है ना ऐसा साथ में, तो आदरणीय दुबे बाबूजी के मार्गदर्शन में शाम को 8 से 8:40 तो होगा, पर 3 से 5 बजे के बीच में हम सब लोग इसी हॉल में इकट्ठा होंगे और होकर के हम लोग ग्रुप वाइज बैठेंगे। जैसे पश्चिम बंगाल अपना बैठा, गाजीपुर वाले ऐसे बैठे, तो फिर सब लोग एक दूसरे का परिचय भी प्राप्त करेंगे। वो कैसे स्वाध्याय से जुड़े, किन लोगों ने उनको जोड़ा, उनसे उनको क्या प्रशिक्षण मिला और उनका अनुभव क्या है, और इसको और आगे कैसे बढ़ाना है। बसंत पंचमी तक 1000 संख्या पूरी करनी है, ये हम लोगों ने संकल्प लिया था। पर आप सब लोगों के लिए खुशी की बात है, दुबे बाबूजी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने कहा सारा डिटेल्स बना करके दीजिए, हम इसको पूरे हिंदुस्तान में फैलाएंगे और देखते देखते अपने आप पूरे गायत्री परिवार के लोग इस प्रकल्प से जुड़ते चले जाएंगे। और हम लोगों का जो सपना है कि जब तक जीवन की अंतिम सांस है तब तक गुरु जी के पूरे साहित्य एक साथ पढ़ करके ही जाना है। जो बीच में चला गया वो अगले जन्म में फिर आएगा पढ़ने, बिना पढ़े उसको मुक्ति मिलने वाली नहीं। तो ये अभियान, इसको बहुत आगे बढ़ाना है। और इसी अभियान के अंतर्गत, जैसे माता जी ने कहा ना कि वो बहनें फिर से स्वाध्याय करें, उनको बराबर परिवार की तरह लेना है और नियमित संपर्क करना है। तो आज हमारे यहाँ ऐसी 150 बहनें स्वाध्याय में जुड़ती है माता जी, जो जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और जो गर्भवती हैं, वो नियमित स्वाध्याय सुनती हैं और उन लोगों का अपना अनुभव है। तो 3 से 5 हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और बहुत अच्छे से आज 500वां दिन मनाया जाएगा। तो अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई, भूपर लाने स्वर्ग योजना, युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सद्गुरु श्री राम चरण में विनम्र प्रणाम हमारा, विनम्र प्रणाम हमारा। माँ गायत्री दीजिए हे पावन श्री राम, जन जन के सुख चैन हित कभी न ले विश्राम। गुरुवर गुरुता दीजिए यह शाश्वत वरदान, तीर बने मम साधना, सेवा कर्म कमान। सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल भवन
दशरथ अजीर बिहारी, जाकर नाम सुनत सुबह होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। ओम बोलिए गायत्री माता की, बोलिए यज्ञ भगवान की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिए वंदनिया माता जी की, आज के आनंद की, बाबा विश्वनाथ की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए सभी क्रम को आगे बढ़ाएं। उसके पहले एक साथ एक स्वर में एक प्यारा सा भजन। सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, कभी गुरुद्वार न छूटे, कभी हरिद्वार न छूटे, कभी गुरुद्वार न छूटे, कभी हरिद्वार न छूटे। मात पिता तुम मेरे साथी संगी सहारे, मात पिता तुम मेरे साथी संगी सहारे। तुमसे मिला ये जीवन, तुम हो भगवान हमारे। तुमसे मिला ये जीवन, तुम हो भगवान हमारे। कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, इतना प्यार दुलार, तुम्हारा प्यार न छूटे, कभी हरिद्वार न छूटे। गुरु का प्यार न रूठे, कभी हरिद्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी हरिद्वार न छूटे। हमको इन्हीं चरणों में हो, हमको इन्हीं चरणों में मिले जीवन के सुख सारे। हमको इन्हीं चरणों में मिले जीवन के सुख सारे। इनकी ही छाया से जागे हैं भाग हमारे, इनकी ही छाया से जागे हैं भाग हमारे। इनकी सेवा कर न सके तो, इनकी सेवा कर न सके तो जीवन है बेकार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी गुरुद्वार न छूटे। गुरु का प्यार न रूठे, कभी हरिद्वार न
न छूटे, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना गुरुद्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा। आइए सभी लोग कमर सीधी कर लें, एक बार फिर से गायत्री मंत्र बोलेंगे और फिर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। गायत्री मंत्र साथ साथ। अलग अलग स्थानों से आए हुए हमारे सभी अभिन्न एवं आत्मीय परिजनों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विद्यमान आज हम सब लोग अपने ही देखे गए सपनों को साकार करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सपना क्या था? सपना कह लीजिए या गुरुदेव की प्रेरणा ज्यादा उचित होगा। गुरुजी ने एक प्रेरणा दी थी कि लॉकडाउन में कोई काम है नहीं, तो बिना कुछ किए भी कुछ करने का प्रयास किया जाए। शुरुआत कहाँ से हुई मैं कहानी आपको बताता हूँ। हम लोग ऐसे ही बैठे थे, युवा प्रकोष्ठ के परिजन। मैं बैठा था सर्वेश भैया के घर पे, तो ये अपने ड्यूटी से थके हारे आते थे। आने के बाद चर्चा होने लगी, भाई साहब स्वाध्याय कैसा चल रहा है, साधना कैसी चल रही है, उपासना कैसी चल रही है। तो इन्होंने एक मन में अपनी पीड़ा रखी कि सब तो ठीक चल रहा है, स्वाध्याय कभी कभार हो पाता है। गुरुजी ने पहली शर्त रखी थी कि जो गायत्री के उपासक हैं, जो सद्बुद्धि के उपासक हैं, उनके लिए बुद्धि का परिमार्जन अत्यंत आवश्यक है और उसके लिए बिना स्वाध्याय के हो नहीं सकता। तो ये हुआ कि कोई काम अकेले किया जाए तो वो उसमें लापरवाही आदमी कर जाता है, पर वो किसी की जिम्मेदारी ले ले तो अपने लिए भले लापरवाही करे पर दूसरों के लिए वो नहीं करता। तो ये हुआ कि भाई साहब आप हमें कराइएगा, हम आपको कराएंगे, एक नियम बन जाएगा। बोले क्या? बोले उस समय जूम ऐप का धीरे धीरे शुरू हो रहा था, बस यहीं से बीज पड़ा और ये आई गई बात खत्म हो गई। उसके कुछ दिन बाद गायत्री जयंती थी, बस उस दिन पहली बार स्वाध्याय हुआ, तो बड़ा अच्छा लगा। ये हुआ कि इस तरीके से तो किया जा सकता है। वैसे भी अपन लोग जब बैठते थे तो ऐसे ही करते थे कि एक आदमी पढ़ता था, सब सुनते थे और उस पर फिर बातचीत होती थी। ये और अच्छा हो गया कि इससे तो कोई सीमा ही नहीं है, न जाने कितने लोग इसमें जुड़ सकते हैं। ना कोई समय की झंझट, ना कोई जगह की झंझट, ना आव भगत करने की झंझट और ना देखभाल करने की झंझट। जो जहां है वो वहीं से कर ले। ये प्रयोग प्रारंभ हुआ, सफल हो गया। सफलता का प्रमाण हम सब हैं, उसके साक्षी भी हम सब हैं। तो वो गायत्री जयंती 2021 से प्रारंभ 2020 से प्रारंभ हुई एक छोटी सी ये योजना थी, जो मत्स्यावतार लेते लेते आज यहाँ पर दिख रही है। हम लोगों की आज की संख्या स्वाध्याय में जुड़ने वालों की, आप स्वाध्याय के किसी भी एपिसोड को उठा के देख लीजिए, हर एक एपिसोड 300 लोगों से द्वारा 300 से अधिक लोगों द्वारा देखा जा चुका है। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग शुद्ध 300 लोगों को स्वाध्याय करा रहे हैं। परिवार ये मानकर चलें कि कम से कम 150 परिवार हम लोगों के साथ जुड़ करके स्वाध्याय कर रहा है। इसके साथ साथ कितनी चीजें हुई आप कल्पना करें। जो लोग इससे जुड़े हैं उन लोगों ने प्रारंभ किया और फिर जुड़े। अरविंद जी भाई साहब जो इसमें शुरू से ही रहे, पर वो यहाँ पर आ नहीं पाए किन्हीं कारणों से,
और उसके बाद कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। तो आज धीरे 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 500 एपिसोड पूरे हो गए, आज हो जाएंगे। इसमें कुछ मुख्य मुख्य बातें जुड़ गई। पहला तो ये जुड़ गया कि हम लोगों का जब 100 एपिसोड हुआ तब शांति कुंज से मार्गदर्शन मिला। अच्छा, नहीं भी मिलता तब भी होता ही, लेकिन मिल गया तो इसका मतलब ये हो गया कि हम प्रमाणिक हो गए कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और सही दिशा में जा रहे हैं। 200 एपिसोड हुआ तो उसमें भी यहाँ से मार्गदर्शन मिला। और साथियों, जब 1 साल पूरा हो गया, 365 हो गया, तब हम लोगों को आदरणीय चिन्मय भैया का उद्बोधन मिला। और आज 500 पूरा हुआ तो हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए, ये लोगों को जोड़ने। और ये अपने आप में आज आप देख लो, शांति कुंज के कोने कोने में, गायत्री परिवार के कोने कोने में कहीं भी हम चले जाएं, इस बात की चर्चा जरूर है। ऐसे जब से यहाँ आए हैं तब से 50 लोग ऐसे मिले जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते, पर वो हमारे स्वाध्याय से जुड़ते हैं। मैं एक बार विश्वनाथ जी दर्शन करने चला गया, वहां का जो मुख्य गार्ड था, जिसको मैं कभी नहीं जानता, वो बोला कि मैं आपके स्वाध्याय से जुड़ रहा हूँ। ये क्या हो गया? ये देखो, गुरु जी का काम हम लोगों ने थोड़े से ही शुरुआत की और अपने आप वो काम बढ़ता चला गया। कोई भी काम हो, उसको करने के लिए नियमितता, निरंतरता और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोगों ने किया। नियमितता, निरंतरता का तो इतना ध्यान रखा गया कि इंसान किसी भी जगह रहे पर उसको वो करना ही करना है, हर कीमत पर करना है। कैसे करना है मैं आपको बताऊं, आपको पता नहीं होगा। ऐसे अनेकों अवसर आए जब ये लगा कि अब तो ये हो नहीं पाएगा, ऐसा लगा। क्यों? क्योंकि कभी कभार होता था ऐसा कि किन्हीं किन्हीं कारणों से कार्यक्रम में गए हैं। हम लोग जब पहली बार गए थे रुद्राभिषेक कराने, उनके यहाँ आपके विभाग के जो थे ना, पहली बार वहां से लौट के आते समय 7:50 हो गया था। ये लगा कि घर नहीं पहुंच पाएंगे, और सच में देव मार्बल पर पहुंचते पहुंचते 8 बज गया। नियमितता और निरंतरता का ये था कि अंदर से पता नहीं क्या आया कि वहीं गाड़ी साइड में लगा दी और पूरा स्वाध्याय करके 9 बजे घर पहुंचे। 1 घंटा सड़क पे खड़े रहे, लेकिन न किसी को पता चला, न किसी को जानकारी हुई, स्वाध्याय अपने आप हो गया। आपको एक और चमत्कार की, ये सारे चमत्कार मैं बता रहा हूँ कि पूर्ण योग से किया जाए तो फिर शक्तियां कैसे काम करती हैं। आप लोगों ने कल सुना होगा, वहां जो लोग गए थे, कि 90 दिन तक कोई दीपक जल जाए तो वो सिद्ध हो जाता है। 40 वर्ष तक यदि चल जाए तो फिर वो उसमें शक्तियां काम करने लगती हैं, और अपना अखंड दीपक 100 साल का होने वाला है। उसी तरीके से 9 दिन तक स्वाध्याय चल गया तो ये मान लेना था कि सिद्ध हो गया, और उसके बाद 40 दिन तक जब पूरा हो गया तो अब ये लगा कि अब ये भगवान करा रहे हैं। और जब 100 पूरा हो गया तो साथियों, सत्य में एक नहीं अनेकों उदाहरण आए जब लगा कि सच में गुरुजी पकड़ करके चला रहे हैं। याद होगा जो लोग शुरू में जुड़े थे, नेटवर्क की कितनी दिक्कत होती थी, पर कितने अनुशासन से और कितने बेहतरीन तरीके से सब लोगों ने मिलकर के उसको यहाँ तक पहुंचाया है। इसके लिए आप सब लोगों को जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी तारीफ की जाए, उतना कम है। क्योंकि भले इसका नेतृत्व करने का अवसर मिला, पर ये सत्य है कि 500 तक पहुंचाने और 500 लोगों को जोड़ने का काम ये आप सब लोगों ने किया है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने किया, किसी ने 1 को जोड़ा होगा, किसी ने 2 को जोड़ा होगा, और मैंने ये अनुभव किया है कि बाकी काम में लोग भले पीछे रह गए हों, पर इस काम के लिए सबने एड़ी चोटी की ताकत लगाई है। कौन कितना सफल हो पाया और कौन असफल रहा, इस बात का मूल्यांकन संख्या के आधार पर नहीं करना चाहिए। चंद्रकला दीदी सफल हो गई क्योंकि इन्होंने 35 लोगों को जोड़ दिया। अरविंद जी भाई साहब सफल हो गए क्योंकि उन्होंने पश्चिम बंगाल से न जाने कितने लोगों को जोड़ दिया। हम बनारस में सफल हो गए क्योंकि बनारस में न जाने कितनों को जोड़ दिया। गाजीपुर में निर्मला माता जी जुड़ गई, न जाने कितनों को जोड़ दिया। ये तो सफलता का एक मूल्यांकन कर सकते हैं, पर सिर्फ यही मूल्यांकन सफलता का है ऐसी बात नहीं है। हमें मूल्यांकन उस आधार पर करना है कि किसने कितने लोगों से संपर्क किया। वो जुड़े कि नहीं जुड़े ये उनका काम है, पर संपर्क कितने लोगों से ईमानदारी से किया, सफलता का मुख्य आधार वो होना चाहिए। और वो सफलता का आधार था, इसलिए हम लोग इतनी संख्या में जुड़ पाए।
ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको लिखने नहीं आता कि हम जुड़ रहे हैं। जैसे हमारी माता जी होगी, हेमलता माता जी, बोली लिखने नहीं आता, लेकिन ऐसे अनेकों लोग हैं जो नित्य निरंतर प्रयास करते रहे। सब मिला करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे और ये काम यहाँ तक बढ़ गया। तो आज हम लोग 500वें एपिसोड में हैं। एक मुख्य बात बता करके फिर हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग पूरे गायत्री परिवार को देखिए, पूरे शांति कुंज को देखिए, सब देखिए, और इन सब में से सिर्फ एक चीज निकाल दीजिए। वो क्या निकाल दीजिए? गुरुजी का साहित्य। गुरुजी का साहित्य आप उठाइए और उसको विलुप्त कर दीजिए अपनी कल्पना में। अगर गुरुजी का साहित्य विलुप्त हो गया तो फिर गायत्री परिवार में क्या बचा? कुछ बचा क्या? यज्ञ बचने से कुछ हो पाएगा? क्योंकि यज्ञ का दर्शन ही हम लोग नहीं समझ पाएंगे, है ना। पीले कपड़े का कोई महत्व रह जाएगा क्योंकि उसकी गरिमा का ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। फिर मौन व्रत उपवास आदि चीजें मात्र कर्मकांड बनकर के रह जाएंगी अगर गुरुजी के साहित्य को निकाल दिया जाए। ये पूरा संगठन और उसको जोड़ करके रखने वाला यदि कोई मुख्य आधार है, इन सब का जो प्राण है वो गुरुजी के विचार है और वो गुरुजी के साहित्य में है। इसलिए साथियों, उन विचारों को एकत्रित करने के लिए साहित्य का सृजन किया गया और उसको बीच में लाया गया, तब हम लोग सब लोग जुड़े। किसी भी व्यक्ति से आप उठा करके पूछें तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि हम गुरुजी से जुड़े केवल और केवल उनकी पुस्तकों के कारण। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि किसी को जबरदस्ती ला करके बांध दिया गया। हर व्यक्ति यही कहेगा कि हमें कोई पुस्तक मिल गई या किसी कार्यक्रम में हम लोग गुरुजी का संदेश सुनने पहुंच गए और उसके बाद हम लोग जुड़ गए। और सारी की सारी चीजें हो किस लिए रही हैं ये भी सोचिए। यज्ञ किस लिए हो रहा है? गुरुजी के विचारों को पहुंचाने के लिए। प्रज्ञा पुराण किस लिए हो रहा है? गुरुजी के विचारों को पहुंचाने के लिए। शांति कुंज हम लोग किस लिए आ रहे हैं? कि हम उस पात्रता को विकसित कर सके कि गुरुजी के विचार घर घर पहुंचा सके। उसी पात्रता को विकसित करने के लिए हम यहाँ आ रहे हैं। मौन व्रत इसलिए कर रहे थे कि हमारी वाणी प्रखर हो जाए, मुखर हो जाए, जागृत हो जाए कि हम जो कहें लोग उसको अपने आचरण में उतारे। हम अपने जीवन को अनुशासित बना रहे थे इसलिए कि हम बदलेंगे तब युग बदलेगा, तब जाकर के गुरुजी के विचार काम करेंगे। सारा खेल तो बस इसीलिए था कि जो वो लिख करके चले गए वो घर घर पहुंचा दिया जाए। अच्छा, कुछ लोगों ने कई कई तरीके अपनाए होंगे। किसी ने झोला पुस्तकालय लगाया, किसी ने चल पुस्तकालय लगाया, किसी ने दुकान लगा करके प्रयास किया। पर साथियों, सत्य मानिए, जितना सफल प्रयास ये वाला हुआ वो उससे अधिक प्रयास सफल और कोई नहीं। ये सत्य। कल आप लोगों ने सुना आदरणीय चिन्मय भैया ने क्या कहा? इंसान की होगी तो रुक जाएगी, भगवान की होगी तो चलेगी। और आप समझ लो कि ये इंसान की है नहीं, भगवान की है। ये चल पड़ी है, इसको चलते रहना है। अकेले एक अनिलेश ने प्रारंभ किया था, पर वो हट जाए, मिट जाए, खत्म हो जाए, पर ये रुकने वाला नहीं है। आपने देखा होगा, हम लोग शांति कुंज आ गए, स्वाध्याय रुका, कोई करने वाला नहीं था, रुका। ये चल ही रहा है, कोई ना कोई माध्यम बन जा रहा है, अपने आप गतिविधियां चल रही हैं। तो इसलिए इसके साथ साथ आप लोगों को एक गजब की गीत सुना करके फिर उसके बाद हम लोग चर्चा को इस तरीके से बढ़ाएंगे कि जहां जहां से आए हैं वो लोग अपना अनुभव बताएंगे कि उन्होंने कैसे प्रयास किया लोगों को जोड़ने का। कितना जोड़ा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कुछ लोग संकोच कर जाएं, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुतों को बताया है पर जोड़ नहीं पाए। तो अब हम लोगों को ऐसा ही करना है कि हमने कैसे जोड़ा, क्या किया, ये सारी चीजें हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक को ही बोलना है। हम लोग यहाँ पर आपस में गोष्ठी करने बैठे हैं, कोई प्रवचन नहीं करने बैठे, कोई भजन करने नहीं बैठे, हम लोग आपस में चर्चा करने बैठे हैं। और पता है, हम लोग 500 दिन बाद मिल रहे हैं। कितने दिन बाद? मतलब तो यही निकला ना, 500 दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं। 500 दिन बाद अगर मिल रहे हैं तो फिर एक ही आदमी बोले और बाकी सब चुपचाप रहे, ये तो फिर बड़ा गड़बड़ है। तो हम लोगों को 500 दिन बाद मिलने की खुशी सबको व्यक्त करनी चाहिए, ठीक है ना। तो आइए एक साथ गुनगुनाएंगे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, बोलिए गायत्री माता की। जाने क्या जादू भरा हुआ गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, जाने क्या जादू भरा
गुरुदेव तुम्हारे विचारों में जाने क्या जादू भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में मन चमन हमारा हरा हुआ। मन चमन हमारा हरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, गुरुदेव तुम्हारे विचारों में जाने क्या जादू भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में जब शोक मोह से घिर जाओ, जब शोक मोह से घिर जाओ, तब गुरु के विचार हृदय लाओ। तब गुरु के विचार हृदय लाओ। युग युग का चिंतन भरा हुआ। युग युग का चिंतन भरा हुआ। युग युग का अनुभव भरा हुआ। युग युग का अनुभव भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में जाने का जादू भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में जाने का जादू भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में धरती पर स्वर्ग उतर आए। मानव में देवत्व जग जाए। धरती पर स्वर्ग उतर आए। मानव में देवत्व जग जाए। मानव में देवत्व जग जाए। ऋषियों का चिंतन भरा हुआ। ऋषियों का चिंतन भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, गुरुदेव तुम्हारे विचारों में जाने का जादू भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में जाने का जादू भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में मन चमन हमारा भरा हुआ। मन चमन हमारा भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, गुरुदेव तुम्हारे विचारों में जाने का जादू भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, गुरुदेव तुम्हारे विचारों में युग युग का अनुभव भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में ऋषियों का चिंतन भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारे विचारों में, गुरुदेव तुम्हारे विचारों में। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। हम लोग अब आपस में चर्चा करेंगे, क्योंकि सबके अपने अपने अनुभव हैं। कोई कोई कहता है कि हमारे परिवार में सारा उलझन था, परेशानी थी, मानसिक रूप से लोग चिंता ग्रसित हो चुके थे, पर वो सब स्वाध्याय से जुड़ करके ठीक होते चले गए।
कुछ लोगों ने कहा हमारी दिनचर्या ठीक हो गई, किसको क्या क्या लाभ मिला। अब आइए हम लोग इन चीजों को जानें, समझें और एक दूसरे से बात करें। हम चाहेंगे ना कि सबसे पहले जो है हम सब लोगों में जो सबसे वरिष्ठ हैं वो हमारे बीच में हैं आदरणीय किशोरी प्रसाद बाबू जी। उनको सुनने के लिए एक एक व्यक्ति परेशान रहता है, ऐसा है ना। उनकी आवाज कितनी मधुर है और कितनी है। तो सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि हमारे किशोरी प्रसाद बाबू जी आ जाएं और उसके बाद तालियों से इनका स्वागत किया जाए। आइए बाबू जी बैठें और आप जो है अपने अनुभव बताइए कि स्वाध्याय से जुड़ करके कैसा लगा और इसको हम लोग और कैसे बेहतर बना सकते हैं। 5-5, 10-10 मिनट समय लेते हुए इस क्रम को आगे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। बहुत के लिए तो बोलेगी जो नहीं कुछ भी हो जाए कार्यक्रम तो जैसे वैसे ही चले, तो फिर हमको अपने आप में बदलना पड़ा। और आज जो है हम जो है सो जैसे जैसे इसको स्वाध्याय से जुड़ते गए वैसे वैसे हमारा मन जो है और लेतित होता गया और हम इसमें आगे बढ़ते गए। और आज के दिन में ऐसा है कि सुबह या शाम जब भी स्वाध्याय होता है हम हर हमेशा ध्यान देते हैं कि 10-5 मिनट पहले ही से तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है इस बीच में घर घर गंगे का कार्यक्रम था, तो हम लोगों को जाना पड़ा। बड़ी हम घर में जाते थे गंगा स्थापना के लिए। तो हम सब लोगों का हम लोग के पास फोन नंबर था, तो हम सोचते थे कि जो इनको अगर कहेंगे तो बोलेंगे कि क्या थोप रहे हैं। तो हम जो है सबका जो है नंबर नोट करके ग्रुप बना दिए, 10 ग्रुप बनाए हैं। मैं समझता हूँ कि 200-250 आदमी का होगा ग्रुप। और उसमें जो है जैसे ही कार्यक्रम होता है वैसे ही जो है सब यूट्यूब वाला सारे में भेज देते हैं। भेज करके इस तरह की लोग जो है या तो उस समय सुने या समय मिले तो सुने। सबसे बड़ी बात है कि जो ये स्वाध्याय हो रहा है इसमें जो है सो हम सभी सत्संग के लिए इतना दूर से हम सभी आए हुए हैं, अपने अपने जगह से अपना काम भी छोड़कर या करके आए हैं और यहाँ पर सारा चीज आए हुए हैं समय लेकर के। लेकिन अपने घर में बैठे बिठाए, चाहे आप सोए रहिए, बैठ कर देखिए, जो है सो वहां सो आप देख रहे हैं और सारी समझ रहे हैं और कुछ भी नहीं लग रहा है, जहाँ है वहीं से मिल रहा है। इससे बड़ी बात और क्या होगी। सत्संग के लिए आपको जाना पड़ेगा, कहीं जो है चलते हैं, समय निकालते हैं। अगर गांव में ही कोई सत्संग होता है तो आप जाएंगे वहां पर कि हाँ समय निकालेंगे दिन भर का। हो सकता है काम को एडजस्ट करना पड़ेगा, हो सकता है काम को छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है कि काम दूसरे को लगाकर चले जाएंगे, हो सकता है कि जो उस दिन सोचेंगे कि चलो भाई मैंने आज काम को छोड़ दे। लेकिन ये सत्संग जो होता है सुबह 8 और शाम को 8, बस घर में जो है तकिया लगाकर सो जाइए, सुनते रहिए, सोफा पर बैठ जाइए और सुनते रहिए और कुछ भी नहीं लगना है। आँख के सामने सारा दुनिया, सभी माताएं बहन बेटियां सभी हमारे सामने होती है। इससे बड़ा सत्संग और कहाँ होगा, कहाँ मिलेगा। कितनी बड़ी बात है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, हमारी माताएं बहन बेटियां सभी बैठी हुई है यहाँ। जितना भी गुरुदेव कहे हुए हैं कि 21वीं सदी नारी सदी, तो हमारी माताएं बहन बेटियां घर में जाकर के जितना ज्यादा दोस्त बनाएगी, हम लोग उतना दोस्त नहीं बना पाएंगे। हम लोग दरवाजे पर खड़े होकर के पूछना पड़ेगा, लेकिन हमारी माताएं उन्हें भीतर घुस करके दरवाजे के भीतर घुसेगी और उसके बेडरूम से लेकर के किचन तक पहुंच जाएगी। है कि नहीं है। हमारी माताएं बहन बेटियां जो है वो पहुंच जाएगी। और वो जो है इसीलिए गुरुदेव बोले थे कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य और नारी सदी। तो नारी जो सदी है इसमें हमारी माताएं बहन बेटियां सबसे आगे काम कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ाते रहे हम सब। जो मैं समझता हूँ कि देश का 140 करोड़ संख्या है ना, मेरा तो मन में है कि अगर 100 करोड़ आ जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। क्यों कि यह गुरुद्वारे में जो बताया जाता था, हम लोग इतना पढ़े लिखे बचपन से जो पढ़ कर जो चीज हम लोगों को सामने वो चीज स्वाध्याय में आ रहा है। वो सब चीज जो है जो जानते नहीं थे, सुनने हुए नहीं थे, वो सब चीज सुन रहे हैं, उसका ज्ञान हो रहा है। हमारे बच्चे सुनेंगे जानेंगे तो वो तो हमसे लाखों गुना आगे होंगे ना। इसलिए हमारी शुभकामना है, हमारा धन्यवाद है। आप जो है सो बढ़ते रहिए, गुरुदेव का आशीर्वाद सबके ऊपर है। सभी जो है सो अच्छे रहे, खुश रहे, सुखी रहे। सबको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम। आइए अगले क्रम की ओर चलते हैं। अगले क्रम में निवेदन करेंगे
लखनऊ का नेतृत्व कर रही हैं हमारी बुआ जी निर्मला पांडे जी। आप आ जाइए, आप बताइए कि हम लोगों को और क्या करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, आपने कैसे किया है, ये सारी बात आप बताएंगे तो लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। ये थोड़ी सी जागृति तो आई है, थोड़ा सा जो गोद बोल दिया जाए तो जागृति है। बोलेगा की माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, तपोभूमि मथुरा की, गुरुग्राम अवलखेड़ा की, आज के आनंद की, आज के आनंद की। लेकिन जब इस स्वाध्याय से जुड़े तो हमको स्वाध्याय अध्ययन में कोई फर्क नहीं लगता था। हम नहीं जानते थे कि स्वाध्याय और अध्ययन में क्या अंतर है, ये हमको ज्ञान नहीं था। लेकिन इस स्वाध्याय से हमें ये ज्ञान हुआ कि स्वाध्याय तो अपनी की जाती है, अध्ययन किताबों की जाती है। अध्ययन किताबों की करी जाती है, इसीलिए ऋषियों मुनियों ने जिस चीज का वो किया है, निर्माण किए हैं, उसमें यही बताया जाता है कि इस ऋषि ने ये अध्ययन करके ये बनाया है ना। वो नहीं कहे कि कनान से कि वो क्या ले स्वाध्याय किए, ऐसा नहीं कहा गया है किताबों में। तब हमें ये समझ में आया कि स्वाध्याय अपने करनी चाहिए। हम कितना अपना स्वाध्याय कर सकती हैं इसका आंकलन हम खुद करते हैं, कि हम कितना स्वाध्याय से हम क्या पा रहे हैं इसका आंकलन हमें खुद करना चाहिए। खाली पढ़ लेना, सुन लेना, जान जाना बड़ी बात नहीं है। बात है कि हम कितना आत्मसात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उससे हमको इतना लाभ मिला है, इतना लाभ मिला है कि हम शब्दों में नहीं बता सकते। और जैसे हम एक अच्छा अब पढ़ करके उसको मनन चिंतन करती हैं कि क्या इससे हमको मिल रहा है, क्या ये किसकी देन है, हमारे भतीजे इंग्लिश भाई हमने किताब बहुत पढ़ी है, बहुत सारे गुरु जी की पढ़ी है, बहुत कुछ पढ़ी है, लेकिन चिंतन मनन नहीं करी है। आज चिंतन करने का मौका जो मिला वो इन्होंने हमको दिया। ये लोग बहुत बहुत जो है साधुवाद और बहुत बहुत जो है करना सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत नमन कर रही हैं कि आप सब लोग ऐसे ही एकजुट होकर के हमको युग निर्माण करना है। युग निर्माण करने के लिए हम सब लोगों को आगे आना है और गुरु जी के जो है सपने को साकार करने में हम सबको। हमारी माता जी के पतली सी किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि जब यहाँ पर सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि की रचना हुई तब कहा गया कि जो है कि राक्षसों को पाताल में भेज दिया गया, मनुष्यों को जो है पृथ्वी पर भेज दिया गया और भगवान अपने वहां रहने लगे। फिर उसके बाद पाताल में वो सब राक्षस प्रवृत्ति के जो रहेंगे वो लड़बे तो करेंगे, वो लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे। माता जी की लिखी है, माता जी की किताब में लिखा हुआ है, लड़ते रहे तो बहुत परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए कि क्यों उनको वहां भेज दिया, वो लोग तो बड़े शान से हैं और हमको यहाँ भेज दे के बैठते हैं। क्या ब्रह्मा जी ने कहा? ब्रह्मा जी ने कहा था कि वहाँ नारियों की शक्ति है, इसलिए वहाँ सद्बुद्धि है। नारियों की शक्ति जहाँ रहेगी वहाँ सद्बुद्धि होगी, वहाँ तो जीत जीत है ही है, हार तक कोई सवाल ही नहीं है। बस नारी अपने को त्याग जाए तब सत्यवंशिया बन जाए, नर्मदा बन जाए, सावित्री बन जाए। सावित्री जब गई थी कनाले की अपने शादी करने के लिए, सब उनके पिताजी मना किया कि मत करो मत करो, 1 साल के बाद तुम्हारा पति खत्म हो जाएगा। कहे नहीं हम करेंगे, भारत की नारी है, हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। उन्होंने जब गए तो अपने पति से कही कि हम 1 साल का अनुष्ठान करेंगे, किसका करेंगे? गायत्री माता का, गायत्री मंत्र का जब हम 1 साल करेंगे, और 1 साल का ये निर्माण, ये उनको परिणाम मिला कि वो अपने पति को उनके मुंह से। देखिए अगर उनको सद्बुद्धि न रहती, जैसे हमसे मान लीजिए कोई पूछता बहन जी आप जो है सब काम को छोड़ करके अब कुछ मांग लीजिए, हम क्या मांगते? हाँ हमको धन दौलत दे, यही मांगते। चलो एक प्रश्न खत्म। दूसरा पूछते अरे हमारे सास ससुर के आँखी देगा, यही बोलते।
4 प्रश्न हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा एक प्रश्न किया, हम आपके सत्यवान को छोड़ कर कुछ भी मांग लीजिए। उन्होंने क्या मांगा था मालूम है? सभी लोगों को मालूम होगा, सभी लोगों को मालूम होगा कि हमारे सास ससुर सोने के कटोरिया में दूध भात लेकर अपने पोते को खिलाएंगे। बताइए, जब उनकी आंख होगी तो पोता देखेंगे, सत्यवान होंगे तो पोता होगा, और धन दौलत होगा तभी उनका लाने लौटेगा। ये किसके द्वारा हुआ? गायत्री मंत्र के द्वारा। गायत्री मंत्र के द्वारा ये लाभ मिला है, वह लाभ हम सब लोगों को मिल रहा है और आगे मिलेगा भी। और युग परिवर्तन करने में हमारी नारी बहनें आगे आएंगे, भाई हमारे पीछे से रहेंगे। एक दादी के 2 पहिए हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है कि नारी बड़ी हो गई भाई छोटे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ ये भाव बनेगा कि छोटे बड़े हैं, वहाँ गाड़ी लड़खड़ते हुए जाएगी और सीमा तक नहीं पहुँच पाएगी। इसलिए आप लोग भाव ये बनाइए कि हम दोनों बराबर हैं, बराबर हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है। क्या भाई कम है क्या? भाई भी उनके शक्ति से हमारी शक्ति है। सती अनुसुईया अपने पति के खरावन की पूजा करते इतनी बड़ी शक्तिशाली बनी थी कि भगवान को बच्चा बनाती थी। हैं तो ये मन में परिवार के पीछे, और हम तो जब हमारे यहाँ दुल्हन आती हैं पूजा पाठ कराने के लिए, शादी ब्याह के लिए, हम कहती हैं भैया जो ससुराल जा रहे हो, ससुराल तुम्हारा मंदिर है। ससुराल क्या है? मंदिर है। ससुराल में रहने वाले कौन है? शिव शंकर है, राम है, सभी भगवान देवता हैं। परिवार अगर उनकी पूजा कर ले, समझ लीजिए आपका जीवन धन्य है कि नहीं? जो परिवार को अपने अपना लिया, कर लिया, समझा लिया, अपने सामंजस्य में बैठा लिया और उनको पार कर दिया, तो उसका धन्य जीवन नहीं है। इससे बड़ा जीवन क्या हो सकता है? है ना? तो बात ऐसे है, ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं। आप लोग यहाँ से बड़ी बहुत ज्ञानी बैठे, हम एक 2 आदमी बैठ के इतना सब बोल दिए। चलिए, और बहुत बहुत हम सब लोगों को प्रणाम। अब यहीं पर शांति पाठ करते हैं। एक बार गायत्री मंत्र मेरे साथ साथ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वप्रथम मैं अल्लेश्वरी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस महत्वपूर्ण देव कार्य को उन्होंने प्रारंभ किया है वो सफलता की उच्च गरिमा को प्राप्त करें। और गुरुदेव ने जिन विचारों को कहा है कि हम संसार में फैला दो, उस कार्य को सही अर्थों में अगर इसका संपादन किया है तो अल्लेश भैया जी ने उनका प्रारंभ किया है, इसलिए तो बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। और आप सभी को भी मैं योग दर्शन से कुछ बताना चाहता हूँ। उसमें स्वाध्याय आदि इष्ट देवता संप्रयोग, अर्थात अगर आप लगातार स्वाध्याय करते हैं तो इससे आपको इष्ट देवता का मिलन होता है, उनका दर्शन होता है। बचपन से ही मेरा स्वाध्याय के प्रति बहुत ही रुचि थी, लेकिन बाद में मैं साधना में लग गया और उसमें एक चीज था कि कण भर ज्ञान से कण भर का अभ्यास ज्यादा श्रेष्ठ होता है। तो वो अपने जीवन में उदाहरण कुछ में चलता रहा, लेकिन उसके क्रम में मेरा स्वाध्याय थोड़ा सा कम पड़ गया। एक बार महर्षि अरविंद का एक पुस्तक का अध्ययन करते समय, उस समय जब अपने आहार को भी कम करते हुए चलता, अपने शहर को प्रवेश करते हुए बहुत आयु उड़ गई। लेकिन उस समय हमें ये पता नहीं था कि वापसी में बहुत तेज झटका लगता है शरीर में, जिसको हमारी नाड़ी जो है झेल नहीं पाती प्रायः। तो उस समय हमें पता चला, बाद में जब किताब पढ़ा तब उसमें पता चला कि हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये क्रिया लेट कर नहीं करना चाहिए, यह बैठे ही करना चाहिए। तो मन में पहली बार इस चीज का अनुभव हुआ कि काश हमने अगर पहले ही इस चीज का अध्ययन पहले किया होता तो आज वह गलती नहीं होती। ऐसे ही पहले मुझे अपने सिद्धियों का भी दर्शन हुआ इन सब चीजों से।
सिद्धियों का भी वो किया, लेकिन यह पता नहीं था कि ये सिद्धि है। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय का उसमें वो नहीं था। हमने अध्ययन जो किया था, इधर हमने पुराणों का अध्ययन किया था, महाभारत आदि चीजों का अध्ययन किया था, लेकिन जब हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तब हमारे पुराण बहुत पीछे रह जाते हैं, और उस समय जो हमारे दर्शन है वो हमें विशेष रूप से सहयोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं। अभी इस विषय में ये कहना चाहता हूँ, श्री भगवान जी ने कहा है कि न ही ज्ञानेन सदृशं पवित्र में विद्यते तत्स्वयं यो संसिद्धि कारिणां में विन्दति। अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला संसार में कुछ भी नहीं, और उसे व्यक्ति स्वयं अपने भीतर पा लेता है। और वो ज्ञान हमें कहाँ से होता है? वो स्वाध्याय से होता है। स्वाध्याय के दो अर्थ आप ले सकते हैं, एक तो अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, और अपना अध्ययन करना। जब हम अपना अध्ययन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, तो हम उसके अंदर उतरते चले जाते हैं। पहले मैं सोचता था इस विषय में, तो मैंने ज्ञान मंदिर की स्थापना की अपने उधर, और कई बच्चों को प्रत्येक रविवार को सीमित यज्ञ होता था, और उनको मैंने नैतिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयत्न किया। उसमें गुरुदेव के ही मैं अखंड ज्योति से और गुरुद्रवान से उनको मैं सब चीज़ों को बताया करता था। और हर गुरुवार को भी जो है अपना कार्यक्रम चलता है दीप यज्ञ आदि का, तो उसके अंदर भी यह बताया करता था। लेकिन इस क्रम को उतना जारी नहीं पाया जिसका रिलिस्ट किया गया, क्योंकि मुझे लगा कि हम अखंड ज्योति दे देते हैं और हर किसी को देते हैं, किंतु सब उसको कितना पढ़ पाते हैं, यह एक बड़ी बात हो जाती है। तो हम सबको गुरुदेव का एक चलता फिरता पुस्तकालय बन जाना है, ताकि जो नहीं पढ़ पाते हैं उनको भी हम उस विचार से अनुप्रेरित कर सके और इससे हम जोड़ सके। तो मेरा सभी से निवेदन ये है, चूंकि समय कम है और मेरा बहुत ज्यादा इस विषय में मुझे बहुत अधिक समय लग जाएगा, इसलिए मैं सबसे निवेदन ये करूंगा, जो हम पढ़ते हैं उसको जुगाड़ी कर लेना और अपने जीवन में ढालना। एक हमारे बहुत परिचित रहे हैं, तो उनसे मैंने पूछा, उनकी उम्र बहुत अधिक थी, 88 साल की थी, तो मैंने उससे पूछा आप में क्या आपकी विशेषता बताइए और अपने उम्र का एक अनुभव बताइए। तो उन्होंने कहा अपने जीवन में मैंने पढ़ा बहुत कुछ, लेकिन उसको अपने जीवन में मैं ढाल नहीं पाया। तो यही मेरा निवेदन है, जो हम गुरुदेव की चीजों को हम पढ़ते हैं उसको हम साक्षात अनुभव करें। 4 लाइन अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हम डूब जाए, उनके भाव क्या हैं उनको हम डूब जाए, और निस्संदेह अगर आप उसको पढ़ने के बाद में उसके अंदर आप उतरने शुरू हो जाते हैं, तो आपको ऐसे ऐसे अनुभव प्राप्त होंगे जो अपने आप में बहुत ही विलक्षण होगा, और वो केवल शब्दों में मैं उसे नहीं कह सकता हूँ। और इसके साथ ही अपना स्वाध्याय जुड़ा हुआ है, ये सारी चीजें। तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिग्रह जो हम ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, तो यह हमें तीनों का संयोग एक क्रिया योग का रूप ले लेता है। आगे जो भी अनिश भैया जी बता रहे हैं, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आगे भी बहुतों को जोड़ूं इस चीज में, इस क्रम में, और मैं बहुत बढ़ाऊंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत सुंदर तरीके से आपने अपना संकल्प भी व्यक्त कर दिया और अपना अनुभव भी सुना दिया। अगले क्रम में मैं निवेदन करूंगा कि हमारे नेपाल का नेतृत्व कर रही हैं चंद्रकला दीदी, तो ये अकेले दीदी के प्रयास से इतना नेपाल ने सबको पीछे छोड़ दिया, इतने ज्यादा संख्या में आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, तो कहीं ना कहीं शुरुआत यहीं से हुई और इनके अथक प्रयास से ये सरंजाम जुटा। तो एक बार नेपाल के परिजनों के लिए जोरदार तालियां आपसे बजाएं कि सबसे पहला स्टेटमेंट आया था कि भैया अभी न ले चलिए, वो कहाँ से आया था? नेपाल से ही आया था, और सबसे अधिक लोग नेपाल से ही आए हैं। ये बड़ी विशेष बात है। दीदी से प्रार्थना है कि वो भी आए, और किस तरीके से उन्होंने इस विषय पर काम किया है, किस तरीके से लोगों को स्वाध्याय से जोड़ा है, इन सारे बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए और आगे के अपने प्रयासों को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, इन चीजों को हम लोगों के सामने रखें। आदरणीय चंद्रकला जी, एक विशेष बात है, अभी नेपाल की जितनी बहनें हैं सबने एक ही तरह की साड़ी पहनी है। ये इसके लिए ये ड्रेस कोड बना लगा, ये अभी निकाल गई मेरी। ये हमारे नेपाल के कल्चर है। अरे वाह, बहुत बहुत जी, हम लोग का जो प्रोग्राम होता है तो हम लोग अनुशासित में ही रहते हैं, और वहाँ का भी शक्तिपीठ में जो कार्यक्रम होता है तो बहने लोग
इसी ड्रेस में हम लोग रहते हैं ज्यादा करके। और अच्छी बात है, आप लोग भी सभी कोई जैसे है एक साथ हमारे साथ गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे का कार्यक्रम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ आए हुए सभी दिव्य आत्मा को मेरा प्रणाम है, और सभी दीदी बहने लोग को और सभी राजू भाई लोग जितने ही आए हुए हैं सभी को मेरा प्रणाम। और भैया अनिलेश भैया को भी मेरा प्रणाम है, धन्यवाद है, कुछ समय दिए हैं हमको बोलने के लिए, वैसे समय तो ज्यादा नहीं है। तो हम सबसे पहले यहाँ जब हम आए नारी जागरण में, इसी भवन में हमने नारी जागरण चेतना जो नेपाल से जो आए थे, सबसे पहली बार मैं यहीं आई थी। और दीदी लोग जो यहाँ से जो हमको जो ज्ञान मिला, इतना अच्छा लगा, और यहाँ से इतना ऊर्जा, इतना शक्ति गुरुदेव को हमको मिला। हम इस चीज से अलग थे, लेकिन हमको इतना यहाँ से आने के बाद क्या अनुभव हुआ हम जानते हैं। और जाते वक्त हम इतना यहाँ से रोए कि क्या बताएं। लेकिन जब वहाँ गए तो दीदी लोग यहाँ की जितने हैं कार्यकर्ता लोग जैसे हैं, शिक्षक जो हमको जाते समय बोली कि दीदी आप में बहुत हुनर है और आप बहुत चीज कर सकते हैं। यहाँ से जाने के बाद आप नेपाल में बहुत कोई को जो है जोड़ सकती हैं, कर सकती हैं। तो ये जूम के माध्यम से, जैसे व्हाट्सएप नंबर उन्होंने हम उससे जुड़े हुए थे वैसे पहले से ही, तो उसी समय से हमको दिए थे। तो हम लोग जो है वहाँ कार्य चलाते थे नेपाल में, सत्संग ग्रुप कह के है हम लोगों को। तो वहाँ नेपाल में हम लोग चलाते थे दीदी, जैसे 3 महीना पहले से हम लोग चला रहे थे, और बहुत अच्छा से चलता भी था। जैसे गुरु गीता, बहुत कार्यक्रम हुआ हम लोगों के बीच जूम के माध्यम से, तो वैसे करते गए। एक दिन हमने मौन साधना भी किया यहाँ शांति कुंज से, और मौन साधना 2 बार हमने किया। उससे हमको इतना, और पता नहीं गुरुदेव को हमारे प्रति इतना जैसे लगता था कि पता नहीं हमको चुने हैं गुरुदेव। और 48 महिलाएं आए थे हम नेपालगंज से, राकेश जिला से। एक अरविंद भैया जो थे, हम मौन साधना जब किए तो अरविंद भैया उस समय कार्यकर्ता कर यहाँ थे, यहाँ के कार्यकर्ता। और उनका व्हाट्सएप नंबर में मेरा वो था कि कार्यकर्ता को किस तरीका से करना चाहिए, मौन साधना कैसे कैसे करना चाहिए। उन्होंने जैसे संपर्क अपने व्हाट्सएप से जुड़े। उसके बाद उन्होंने हमको एक दिन अचानक सा फोन किए कि दीदी आप जो है स्वाध्याय में हमको जोड़ रहे हैं आपको, आप जुड़िए शाम को और सुबह को 8 बजे। तो हम बोले कि भैया ऐसे हमको फुर्सत नहीं होता है, एक तो घर का कार्य से और एक और कार्यक्रम चल ही रहा है ना। हम लोगों का 3 बजे से होता था, क्योंकि महिलाएं लोग दीदी लोग को जो है थोड़ा समय मिलता है 3 बजे के समय, उस समय में तो हम लोग करते थे। तो जब भैया बोले कि नहीं, अरे जुड़ना पड़ेगा आपको, क्यों नहीं जुड़ेंगी, तो हम बोले भैया नहीं हमको मत जोड़िए। तो बोले नहीं आपको हम जोड़ रहे हैं, आप जुड़िए और सुनिए गुरुदेव का। तो जब उन्होंने हमको जबरदस्ती जोड़े हैं, देखिए मैं अपना मन का अनुभव बता रही हूँ, और उन्होंने जबरदस्ती हमको जोड़े। और उसको मैं आज नहीं है वो हमारे बीच, लेकिन हमको याद आ रहे हैं उस भैया का डांटना, बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने इसे, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस स्वाध्याय के माध्यम से। जो भैया का ही, अरविंद भैया का ही वो है डांटना कि वो बहुत करके बोलते थे हमको, हाँ दीदी आपको जोड़िए, अरे जोड़िए। तो हम 3 भैया बोले आप वो वीडियो बंद रखिएगा, म्यूट बंद रखिएगा, आप कुछ नहीं बोलना है। बोले ठीक है भैया हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हमको उतना अच्छा से हिंदी नहीं आता है, हमको नहीं कुछ बोलेंगे। तो बोले ठीक है दीदी आप बोलिएगा। नहीं अब हमने 1.5 महीना तक भैया का म्यूट हम बंद ही रखे, कुछ नहीं बोला। और जब हमको गुरुदेव के जितने प्रेरणा दिए थे, मौन साधना से हमको जितना वो मिला था, हम कार्य नहीं कर पाते थे, घर से निकल ही नहीं पाते थे, कुछ हम कर नहीं पा रहे थे। लेकिन गुरुदेव हमको इतना वो कर रहे थे, अंदर से हमको सोने नहीं देते थे। हमको
जैसे कभी कभी ऐसे लगता था कि गुरुदेव का कुछ कार्य नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक माध्यम बन गया। जैसे ये स्वाध्याय और भैया का जो विचार और वो सारे जितने गुरुजी हमको प्रेरणा देते थे, हमको ऐसे करो वैसे करो, जैसे लगता था कि कोई अंदर से, हम सच बताऊं गुरुदेव को इतना हम वो करते हैं कि गुरुदेव से जुड़े, जैसे माता की बोली है ना अभी, गुरुदेव से जुड़ने के बाद कोई किसी को और कुछ कोई चीज नहीं चाहिए, ऐसे चीज है गुरुदेव। और यहाँ आने के बाद ये हमको मालूम हुआ नारी जागरण के माध्यम से, और भैया ने हमको जोड़े, जो अरविंद भैया, उसको मैं धन्यवाद करती हूँ। और ये माध्यम बन गया, हमको सहयोग बहुत भैया से मिले, अनिलेश भैया से, ये और कोई को जागरूक करना जो हम नहीं कर पा रहे थे, हम अनुभव जैसे जितना किसी को दूसरे से नहीं बता पा रहे थे, लेकिन ये जोड़ने का माध्यम जो है, पता नहीं गुरुदेव ही वो कि हमको रास्ते दिखाए। गुरुदेव ने हमको कार्य के लिए जो चुने थे, तो ये स्वाध्याय के माध्यम से हमको औरों लोगों को जोड़ने के लिए माध्यम बन गया। इसके लिए भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। और लोगों को आपने जोड़ दिया, 500 एपिसोड पूरा हो गया। चलिए बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, इतना ही करते। और हम लोग एक थोड़ा सा स्वागत गान के लिए हम लोग जो है आप लोगों के बीच रखना चाहते हैं। थोड़ा सा वसुधा दीदी आएंगी और हम लोग स्वागत गान आप लोग के बीच ला रखेंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल रखिए, ऐसा रखिए फिर कहीं जाए। अच्छा, आप लोगों को जैसे हम लोग आए हैं दूसरे देश से, तो आप लोग को तो कुछ बनता है ना उनको स्वागत करने के लिए ना? बनेगा बनेगा, घबराइए ना। हाँ चलिए ठीक है, आप लोग को स्वागत के। अच्छा, पूरा लिख के ले आइए जी। कुछ विचार आया मन में कि आप लोगों को सुनाया जाए, तो परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत शत बार प्रणाम करते हुए आप लोगों के बीच स्वागत का एक पेश करती हूँ। स्वागत है, अभिनंदन है, आप सभी को वंदन है। स्वागत है, अभिनंदन है, आप सभी को वंदन है। हाथ में रोली चंदन है, आपका अभिनंदन है। हाथ में रोली चंदन है, आपका अभिनंदन है। वंदन है जी वंदन है, आपका अभिनंदन है। वंदन है जी वंदन है, आपका अभिनंदन है। हम तो यहाँ पर गाए मंगल गान, हृदय से करते हैं स्वागत सम्मान। हम तो यहाँ पर गाए मंगल गान, हृदय से करते हैं स्वागत सम्मान। सब आ गए मन आ गए, सब आ गए मन आ गए। बेला मंगलमय आई है, खुशियों की रौनक आई है। वंदन है जी वंदन है, आप सभी का वंदन है। वंदन है जी वंदन है, आपका अभिनंदन है। आपका शुभ हुआ है आगमन, प्रसन्नता से हर्षित करते मन। आपका शुभ हुआ है आगमन, प्रसन्नता से हर्षित सबका मन। सब मिल गए दिल खिल गए, सब मिल गए दिल खिल गए। दीपक की ज्योति जलाई है, बेला मंगलमय आई है। वंदन है जी वंदन है, आपका अभिनंदन है। वंदन है जी वंदन है, आपका अभिनंदन
है, आपका अभिनंदन है। हाथ में होली चंदन है, आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। धन्यवाद। भाई तो नेपाल वालों ने 4 चांद लगा दिया। ऐसा अनुशासन, ऐसा समर्पण हम सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उतनी दूर से आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बहुत गायत्री महामंत्र हमारे शरीर से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति स्वरूपा माताओं भाइयों, भैया अनिलेश जी का जो स्वाध्याय वाला कार्यक्रम है विश्वव्यापी बने, इसके लिए अथक प्रयास करेंगे। कम से कम इस साल में 500 लोगों को जोड़ने का हमारा आश्वासन है। बोली गायत्री माता की। अरे जोड़कर आपके नाम सही ये सबसे अच्छा, सबसे सटीक, सबसे काम का। जाते जाते एक लाइन और बोल दी कि जोड़ करके 500 लोगों का नाम आपको दे करके 1 साल में दिखाएंगे। ये वास्तव में अनुभव है। ये गुरु जी के काम करने का इससे बेहतरीन तरीका। 2 लाइन में सारा खेल खत्म हो गया। यहाँ से भी हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। अब गाजीपुर से हमारे बाबूजी हैं जो चले गए। आप नाम एक बार बता दें। रामजीत सिंह बाबूजी। ये स्वाध्याय से सब लोग जुड़ रहे हैं और आपका स्वागत है। आइए 2 शब्द आप भी बोलें, फिर कार्यक्रम को यहीं पे विराम देंगे। बोलिए गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। आज हम लोग 500 दिन अपने स्वाध्याय का जो पूरा हुआ शांति कुंज में हम लोग मना रहे हैं। इसका मार्गदर्शन हमारे छोटे भाई अनिलेश तिवारी जी का ही इसमें पूरा योगदान है। धन्य है अनिलेश भाई, जिनकी प्रेरणा से हम सभी इतने लोग आज यहाँ शांति कुंज में 50वां दिन स्वाध्याय को मना रहे हैं। 500वां गलती। और देखिए सभी हमारे वक्ता अपने अपना अनुभव बताए, जिसमें निर्मला बुआ जी जो आई कही कि हमको कुछ पता नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, और सबसे अधिक ज्ञान इन्होंने दिया हम लोगों को। इसके लिए मैं आपको बार बार नमन प्रणाम करता हूँ। और नेपाल से आए अपने भाई बहनों का दिल से, वाराणसी के तरफ से, पूरे भारत के तरफ से आपको साधुवाद देता हूँ कि आपकी संख्या प्रतिबंध लगते हुए भी सबसे अधिक संख्या है। जितना अनिलेश भाई को संस्कृति मिली थी, हाँ, सद्भाव से हम कब जुड़े। हम लोग गाजीपुर से 9 की संख्या में आए हैं। उसमें एक भाई जो प्रेरणा ओम प्रकाश श्रीवास्तव, जिनके दामाद हरिनारायण श्रीवास्तव जो एडवोकेट हैं, वो स्वाध्याय से जुड़े हुए हैं। वो बताए कि आप लोग इस स्वाध्याय से जुड़िए। अनिलेश भाई ने कहा कि भाई आप लोग संख्या बढ़ाइए, तो हमने 1000 पंपलेट छपवाया स्वाध्याय का। अच्छा। और जितना हो सका मैंने वितरण किया। यहाँ भी वितरण मैंने किया है, शांति कुंज में भी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उसमें हमारा नंबर है, मैडम का नंबर है और अनिलेश भाई का नंबर है। 3 नंबर उसमें है पंपलेट में। इस तरह से
अब क्या मैं बताऊं, हमको बहुत तो अनुभव नहीं है, लेकिन स्वाध्याय देखिए, मैं 62 अखंड पत्रिका बांटता हूं अपने क्षेत्र में, जिसमें लेकिन क्योंकि गुरु के सामने है, झूठ भी नहीं बोलना है, मैं स्वाध्याय नहीं कर पाता था, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, आज भी नहीं पढ़ता हूँ, बांटता हूँ, सबको पढ़ाता हूँ, लेकिन अपने नहीं पढ़ पाता हूँ। लेकिन आपका स्वाध्याय जरूर सुनता हूँ, इसके लिए आप तो बहुत बहुत आशीर्वाद तो नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। नहीं। और हमारे घनश्याम भैया पुलिस विभाग में काम करते हुए गायत्री परिवार को गाजीपुर में रहे तब भी बढ़ाए, इस समय वाराणसी के शक्तिपीठ पर हैं, बनारस को भी बढ़ा रहे हैं। और मेरा यही गुरुदेव से अनुरोध है कि घनश्याम भैया को बल दें, धन दें, दीर्घायु दें कि आपका कार्य आप बढ़ाते रहें। बहुत सुंदर। इसके लिए धन्यवाद। और चलिए, अब अगले क्रम में हमारे राजस्थान के हैं धने सिंह जी भाई साहब, बालदान जी हैं। चलेंगे क्या बालदान जी, चलेंगे क्या? आप आ जाइए धने सिंह जी भाई साहब। ये इनके बारे में जितना कहें उतना कम है। हनुमानगढ़ के हनुमान जी हैं, बस आप ये समझ लीजिए। हम लोग इनका नित्य दर्शन करते हैं। सुबह यज्ञ में ये हमको चंदन लगाने के लिए अपनी मोबाइल पे चंदन लगा देते हैं। इतना इनका प्यार है हमारे प्रति। मैं निवेदन करूंगा भैया आप भी अपना अनुभव बताएं। ये पूर्ण मंगलाचरण होता है ना, मोबाइल पे अच्छा छिड़क करके हमारा स्वागत भी कर देते हैं। बहुत बहुत प्रणाम भाई साहब। तो हम लोग इनको सुनेंगे। सभी आइयों, माताओं और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। जो कि आज अपने ये बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि भाई अपने शांति कुंज में अपने स्वाध्याय के 500 दिन का उत्सव अपने यहाँ मना रहे हैं। तो ये सब ने अपना अपना अनुभव बता भी दिया है, किशोरी बहू जी से लेकर बहन जी से लेकर सभी ने। लेकिन ये स्वाध्याय एक तो अपने ऐसा है अनुशासन में हो गए, जैसे अखंड ज्योति अभी भाई साहब ने कहा था कि अखंड ज्योति तो मैं भी बांटता हूँ, 100 अखंड ज्योति, 120 युग निर्माण, अखबार भी है, 25 है, लेकिन अपने को टाइम नहीं मिलता। लेकिन जब से अनिलेश जी मतलब ये स्वाध्याय शुरू किया है तो अपने को इसमें बहुत ज्यादा मतलब है, ये मतलब बड़ा मान श्याम रहता है। गुरुदेव का आशीर्वाद है इतना कि अपने भी आगे रोज 8-10 लोगों को व्हाट्सएप पर भेजते हैं कि अभी आप भी जुड़िए इसे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये करना है कि अपने जो भी है ना रिश्तेदार हुए, कोई अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हुए, उनको आप ज्यादा से ज्यादा जुड़ो। देखो गुरु जी के सानिध्य में जो आदमी आ गया ना, उसकी समस्त परेशानियां आप इन पर छोड़ दो। ये सब कह रहे हैं कि आप हमारा काम करो, आपका काम हमको आता है। ये सत्य है, सच्चाई है। जबकि बहन जी ने अभी अपना अनुभव दिया था, और भी सारे मतलब बैठे हैं, सभी अनुभवी हैं। तो मैं इसके साथ ही मैंने चलिए साथियों, आप लोगों ने देखा होगा ना, जब आप लोग कोई अंशदान भेजते हैं या कुछ भी अंशदान भेजते हैं और रसीद पाते हैं, तो रसीद के ऊपर क्या लिखा रहता है? गायत्री शक्तिपीठ दानों लिखा रहता है। आप लोग सोचते होंगे पता नहीं ऐसा कुछ है भी कि नहीं है पता नहीं कहाँ की रसीद दे देते हैं भैया। तो इसलिए हमारे गायत्री शक्तिपीठ दानोपुर के मुख्य प्रबंध ट्रस्टी हमारे बीच में है, आदरणीय गंगाधर उपाध्याय जी। इनका कद जितना छोटा है, इनका व्यक्तित्व उतना ही विराट। और इस समय यहाँ से लेकर के प्रधानमंत्री तक सब आपकी चर्चा करते हैं। आपके माध्यम से बनारस का एक घाट हम लोगों को गुरुजी के नाम पर होने वाला है। आपके माध्यम से रेलवे स्टेशन पर साहित्य स्टॉल लगाने की अनुमति मिलने वाली है। अब मैं कितना बताऊंगा, बस आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने फोन करके आपसे बात किया। ये लौकिक दृष्टि से बहुत बड़ी बात होती है, और पारलौकिक दृष्टि से आप ये समझें कि इनको गुरुजी का स्पर्श करने का अवसर मिला है और गुरुजी ने इनको मृत्यु के मुख से निकाला है। वो अनुभव हम लोग सुनना चाहेंगे, एक बार फिर से वो रिपीट कर दें, क्योंकि हो सकता है कुछ खास लोगों को आपने बताया हो, पर यहाँ सब हमारे अपने परिजन हैं।
5-10 मिनट में वो अनुभव जरूर आप बताएं और स्वाध्याय के लिए हम लोगों को शुभकामना मिले। ये साथियों आप ये जान लीजिए कि जो आप लोगों ने यज्ञ करने का क्रम बनाया ना कोरोना में प्रतिदिन यज्ञ करने की प्रेरणा आपसे मिली है। आपने कहा कि अनिलेश जी इसको प्रारंभ करिए, हमने प्रारंभ कर दिया और काम करता चला गया। ठीक है, तो आइए हम सुनते हैं आदरणीय बाबू जी को। धन्यवाद। एक बार हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र का सर्वेश्वर में गायन करें। ओम सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सबको मैंने प्रणाम किया इस चौपाई के माध्यम से, क्योंकि समय बहुत कम मैं लेना चाहता हूँ। देखिए, हम तो कहीं है नहीं, जो भी है वह आप ही है। यह भाव सबके अंदर अगर आ जाए और करते चले और कहें कि आपकी प्रेरणा से हुआ, तो ये आपके करने का प्रतिफल कई गुना बढ़ जाता है। करें आप, लेकिन कहें कि ये आपकी प्रेरणा से हुआ। जैसा इन्होंने भी कहा कि इनकी प्रेरणा से हुआ, तो ये इनका जो फल है वो कई गुना बढ़ गया। हर कार्यकर्ता को इसका अनुसरण करना चाहिए। रही बात जो हमारा स्वाध्याय का कार्यक्रम चल रहा है, मैं कई महीने इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि चला शुरू किया है, ठीक है चलने दीजिए। हमको नहीं लग रहा था कि इसमें बहुत लोग इंटरेस्ट लेंगे। ऐसा मैं एकदम अपनी बात निजी कह रहा हूँ। खैर, परिश्रम इन्होंने किया और जैसे जैसे इनका कारवा आगे बढ़ता गया, तो इसमें वाराणसी गायत्री शक्तिपीठ सबका नाम आगे बढ़ा और इसको विस्तार देने के लिए अब हमने अपने दिमाग की खिड़कियों को खोला है, लोगों को जगह जगह सचेत किया है कि इस कार्यक्रम को बृहद पैमाने पर आप लोग हाईलाइट करिए। और ये मात्र विगत 1-1.5 महीने से हमारे दिमाग में चिंतन आया था। इनके एक अंदर छिपे हुए जो देवता का स्वरूप, जो गुरु जी के आशीर्वाद का स्वरूप है, इसको मैं बचपन से ही पहचानता हूँ और हमेशा अपने निकट रखने का प्रयास किया। ये मेरा स्वार्थ ही था कि मेरी संस्था में ऐसे काबिल लोग जुड़े। आने वाले समय में जैसे कि हम लोग भावी पीढ़ी को लेकर, युवा प्रकोष्ठ को लेकर, युवाओं को लेकर के विगत 15 वर्षों से प्रयास कर रहे थे। युवा तो मिलते थे लेकिन नेतृत्व तो नहीं मिलता था। युवा तो मिलते थे लेकिन जब हम कलेक्ट करते थे तो उनको नेतृत्व देने वाला व्यक्ति तो नहीं मिलता था। तो हम लोगों की ये कमी जो है भगवान ने पूरी कर दी। इनके माध्यम से हम लोग एक नेतृत्व हमने पाया है और ये बड़ी खुशी की बात है। अंदर से ये खुशी होती है कि गुरुदेव की विरासत और वसीयत और विरासत, गुरुदेव ने कहा ना हमारी वसीयत और विरासत, तो हमारी वसीयत और विरासत, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो हमारी वसीयत और विरासत किसके नाम जाए, तो उसके लिए हमारे मन में संकेत आया कि जो भी सरंजाम जुटाए जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाई जा रही है, कार्यक्रम हो रहे हैं, सरंजाम जुट रहे हैं, तो ये इसको एक कुशल नेतृत्व करता भी मिले तो वो हम लोगों ने इनके अंदर देखा, पहचाना और सदैव इनके साथ हम लोगों का आशीर्वाद रहेगा। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी बात धन्यवाद कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाया, इतनी दूर से यात्राएं की और कठिनाइयां उठा करके आप लोग यहाँ तक आए और हमारा बोलिए गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय। देव भूमि में पधारे सभी देव परिवार के सदस्यों को सादर प्रणाम।
वैसे विगत 4 वर्षों से गायत्री शक्तिपीठ सुल्तानपुर में समय दे रहा हूँ और जितने भी कार्य वहाँ पर हो रहे हैं वो किया जा रहा है शक्तिपीठ के थ्रू। लेकिन सर्वेश भैया ने जैसा बताया कि स्वाध्याय में भी जुड़िए और उन्हीं की प्रेरणा थी कि स्वाध्याय में नीलेश भैया से जो है मार्गदर्शन मिला और इसमें जुड़ा गया, स्वाध्याय अनुष्ठान किया जा रहा है और इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। प्रयास कैसे? ये था कि हमने इनको जिंदगी दी, हमारे तन से पैदा हुए, हमारे बच्चे हैं, ये हमने पाला पोसा और बड़ा किया। लेकिन इस स्तर पे पहुंचाने पे जो आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का जो आशीर्वाद और साथ है, ये हमारे लिए बहुत ही क्या करें, उस शब्दों में उस चीज को व्यक्त नहीं कर सकते। बस इतना ही कहेंगे कि आप लोगों का स्नेह, प्यार, दुलार और आशीर्वाद इनको मिलता रहे और आशीर्वाद से ये आगे बढ़ते रहे। एक बात के सामने बेटा जितनी ही ऊंचाई छुएगा उसका सीना उतना ही चौड़ा होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को बार बार नमन, धन्यवाद।